मिनटों में काम करने वाली स्मार्ट बहू। सुबह का समय था। रानी रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उसकी सास उषा आई और बोली, अरे बहू, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। माँ जी, हमारे घर पर बहुत सारे लोग हैं तो खाना बनाने में समय लगता है। अरे तो क्या हो गया, जल्दी बनाया करो। चलो अब जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि तेरा पति और तेरा देवर ऑफिस जाने वाले हैं। हाँ हाँ माँ जी, बस थोड़ा समय और लगेगा, आप उन्हें रोक कर रखिए। हे भगवान, कितनी आलसी और कामचोर बहू है, खाना भी सुबह जल्दी नहीं बना सकती। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं सभी की पसंद का खाना बनाती हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत कर, खाना बना मैं जाती हूँ। ये कहकर उषा वहाँ से चली गई, जिस पर रानी थोड़ी दुखी हुई और बोली, एक तो इतना बड़ा घर, ऊपर से इतना सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, ये नहीं कि कोई हाथ बटा दे। इसके बाद रानी खाना बनाकर आधे घंटे में बाहर ले आई। तब तक उसका पति और देवर जा चुके थे, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, माँ जी, ये लोग कहाँ गए? अरे वो क्या, तेरे खाने का इंतजार करते रहेंगे, चले गए। हाँ बहू, जरा जल्दी हाथ चलाया करो, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा देवर और पति ऑफिस जाते हैं। पिताजी, जल्दी ही हाथ चलाती हूँ, इसलिए सुबह 4 बजे से उठती हूँ, फिर भी काम नहीं हो पाता है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैंने तेरे देवर की शादी तय कर दी है। जब तेरी देवरानी आ जाएगी तो दोनों मिलकर काम कर लिया करना। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ रानी काफी परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी नंद टीना बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। अब तो बस जल्द से जल्द देवर जी की शादी हो जाए, जिससे देवरानी भी आ जाएगी, फिर हम लोग काम मिलजुल कर लिया करेंगे, क्योंकि मेरी नंद का होना ना होना एक बराबर है, कोई काम नहीं करवाती। वही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई तो रानी को और ज्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि आस पड़ोस और रिश्तेदार उसके घर पर ही रहते। और एक दिन रानी ने अपनी सास उषा से कहा, माँ जी, घर में बहुत ज्यादा काम है, तो आप क्या एक काम वाली रख लीजिए। नहीं नहीं, घर में काम वाली कोई नहीं आएगी, हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। तो आप टीना को कह दीजिए, वो भी थोड़ी मेरी मदद करवा दिया करे, क्योंकि अभी शादी का माहौल है तो अकेले में सब नहीं कर पाती। तुझसे तो कोई काम अकेले होता ही नहीं है, पता नहीं कैसी बहू है तू। तेरी उम्र पर मैं सारा काम चुटकी बजाकर कर लिया करती थी। चल, मैं अभी टीना को भेजती हूँ। ये सुनकर रानी रसोई में आ गई और सभी के लिए चाय बनाने लगी। तभी वहाँ पर टीना आई और बोली, क्या है भाभी, आप खाना भी नहीं बना सकती? ऐसी बात नहीं है टीना, अभी घर में शादी है इसलिए तुमने बुला लिया है। ठीक है, बताइए क्या करना है, क्योंकि मुझे भी फंक्शन में शामिल होना है, पूरा दिन आपके साथ रसोई में नहीं लगी रहूंगी। हाँ हाँ, बस तुम जल्दी से सब्जियां काट लो, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। इसके बाद टीना रानी की मदद करवाने लगती है। कुछ देर बाद टीना काम करवाने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिस पर रानी कहती है, अरे अभी तो आधा ही काम हुआ है, क्या करूँ, ऊपर से ही गर्मी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ये कहकर रानी खाना बनाने लगी। अब घर में रोजाना शादी का कोई ना कोई फंक्शन हुआ करता था और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन जीतू की शादी कनक के साथ हुई और कनक दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। कनक को देखकर उषा काफी खुश हुई और मुस्कुरा कर रानी से बोली, अरे जल्दी से पूजा की थाली लाओ, बहू आ गई है। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। ये कहकर रानी पूजा की थाली लाती है। इसके बाद उषा कनक की आरती उतारती है और फिर उसे अंदर ले आई। अंदर आने के बाद रानी ने कनक को बिठाया और तभी वहाँ पर आस पड़ोस की औरतें भी आ गई। अरे आ गई बहू, हम तो मुँह दिखाई के लिए आए हैं। अरे आओ आओ शीतल बहन, अभी मैं टीना से कहकर आपको बुलवाने ही वाली थी, वैसे कविता बहन नहीं आई। अरे आपने आ गया और मैं आ गई। ये कहकर कविता भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके मुंह दिखाई करने लगे। मुंह दिखाई होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। जब सब कुछ हो चुका था तो रानी ने अपने आप से कहा, अब जल्दी जाकर रसोई साफ कर लेती हूँ, क्योंकि रसोई का हाल बेहाल हो रखा है। इसके बाद रानी परेशान होकर रसोई में काम करने लगती है। रात के 10 बज गए, रानी अभी भी रसोई में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर कनक पानी लेने आई तो रानी को काम करता हुआ देख वो हैरान हो गई। अरे दीदी, आप अभी भी काम कर रही हैं? अरे कनक, तुम यहाँ पर, क्या हुआ? मैं तो पानी लेने आई थी, पानी खत्म हो गया था। हाँ हाँ लाओ, मैं अभी दे देती हूँ। वैसे आप इतनी रात तक काम क्यों कर रही हैं? अरे आज तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म थी ना, तो बहुत सारे बर्तन हुए थे तो वही साफ कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोगों के लिए खाना नाश्ता बना था ना। तो कोई घर में आपकी मदद नहीं करवाता है? नहीं नहीं, कोई नहीं करवाता। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रानी खुश हुई और फिर कनक वहाँ से पानी लेकर चली गई। अगली सुबह कनक की पहली रसोई थी।
तो वो रसोई में खाना बनाने आई तो वहाँ पर रानी सब्जी काटने में लगी हुई थी। इतनी सारी सब्जियाँ देखकर कनक ने रानी से कहा, अरे दीदी इतनी सारी सब्जियाँ, वो भी अलग अलग तरह की। हाँ हाँ, हमारे घर पर सभी लोग अलग अलग तरह की सब्जियाँ खाते हैं, इसलिए इन्हें काट रही हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी बनाने में। अरे जब सब अलग अलग खाते हैं तो आप इस तरह काम मत क्या कीजिए। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे अगर आपको छोले मटर पनीर सोया चाप सब कुछ बनाना है तो उसका मसाला एक साथ मिक्सी में पीस लिया कीजिए। क्या मिक्सी पर? मिक्सी में तो स्वाद नहीं आएगा ना। अरे किसने कहा? लाइए मैं अभी पीस देती हूँ। इसके बाद कनक मिक्सी के सारे मसाले को पीसकर मटर पनीर और छोले बनाने लगी। तब तक रानी ने हलवा और खीर बना दिया। तभी वहाँ पर उषा आई और बोली, अरे काम हो गया या अभी नहीं हुआ? हाँ माँ जी सब हो गया, चलिए आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म आपको खिलाती हूँ। ये सुनकर उषा वहाँ से चली गई, जिस पर कनक ने रानी से कहा, दीदी आप जाइए सभी को गर्मा गर्म खिलाइए। नहीं नहीं, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खिलाओगी, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। ये सुनकर कनक बाहर गई और सभी को खाना परोसने लगी। जब सभी ने खाना खाया तो कनक की बहुत तारीफ करी। अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा लाजवाब बनाया है। हाँ हाँ, कनक के हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है, मानना पड़ेगा। सब लोगों की तारीफ सुनकर कनक काफी खुश हो जाती है और फिर सभी उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। अगले दिन कनक आई तो उसने देखा रानी पहले से ही रसोई में आकर नाश्ता बना रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे दीदी आप बड़ी जल्दी उठ जाती हो। हाँ हाँ, 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करने के बाद रसोई में खाना बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि सभी ऑफिस जाते हैं ना। चलिए मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, जिससे खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके बाद कनक अपना दिमाग चलाकर कुछ ही देर में खाना और नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर रानी काफी हैरान होती है। अरे तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना लिया। अरे दीदी मैंने आपको बताया तो था ना, छोटा सा मोटा काम तो मैं मिक्सी में ही संभाल लेती हूँ, और रही बात सब्जी वगैरह काटने की तो आजकल सब मशीन आती है, मैं अपने घर से लेकर भी आई हूँ। ये देखिए, ये कहकर आलू काटने की मशीन वो दिखाती है, जिसमें आलू बहुत जल्दी कट रहे थे। ये देखकर रानी बहुत खुश हो गई और फिर वो लोग खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जिस पर रमाकांत ने कहा, अरे आज तो बड़ी जल्दी खाना बन गया। हाँ हाँ, हम दोनों ने मिलकर बनाया है ना पिताजी, इसलिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले तो बड़ी बहू से काम संभलता नहीं था। अरे छोटी बहू बहुत फुर्तीली है, बड़ी बहू में फुर्ती कहाँ है। ये सुनकर रानी थोड़ी उदास हो जाती है, जिस पर कनक कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी दीदी यहाँ पर कई सालों से है और मैं कल आई हूँ। हाँ बस उनका काम करने का तरीका अलग है, पर धीरे धीरे मैं उन्हें सिखा दूंगी। ये सुनकर रानी खुश हो जाती है और अब कनक रानी को अपने तौर तरीके सिखाने लगती है कि किस प्रकार वो रसोई में जल्दी खाना बनाए, क्योंकि रानी बहुत देर में खाना बनाती थी और देखते ही देखते अब रानी भी कनक की तरह ही काम करने लगी, जिसे देखकर उषा भी काफी खुश हो गई थी। चलो, छोटी बहू ने तो बड़ी बहू को भी अपना जैसा बना दिया। पहले तो मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी, बाहर घूमने चली जाती हूँ, घर में मन नहीं लग रहा। ये कहकर उषा बाहर घूमने चली गई। तभी उसे अपनी कॉलोनी की कविता और शीतल मिली। उन्होंने जब उषा को देखा तो कहा, अरे उषा बहन कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही घूमने निकली थी, तुम बताओ? अरे हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, और बताइए तुम्हारी दोनों बहुओं के हाल चाल कैसे हैं? अरे जब से मेरी छोटी बहू आई है तब से उसने घर को स्वर्ग बना दिया है, उसने बड़ी बहू को भी अपना जैसा बना दिया है। हमको समझे नहीं, बड़ी बहू तो पहले ही कितनी सीधी थी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि वो काम करने में बहुत ही पीछे थी, पर अब वो कनक के साथ उसकी बराबरी का काम कर लेती है। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ऐसी बहू मिली। वहीं दूसरी तरफ रानी नई साड़ी पहनकर अच्छी तरह से तैयार हुई, जिसे देखकर उसके पति ने कहा, क्या बात है, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। अजी अब मैं इसी तरह तैयार हुआ करूंगी, क्योंकि आप कहते थे ना कि सही से नहीं रहती हो। और क्या, पहले तुम किस तरह रहती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, अब देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ये सुनकर रानी मन ही मन काफी खुश होती है और कहती है, ये सब कनक की वजह से हो रहा है, अगर उसने मुझे समझाया ना होता तो मैं कभी भी नहीं समझती। वहीं दूसरी तरफ कनक अपने कमरे में बैठी थी। तभी वहाँ उसका पति जीतू आया और बोला, क्या बात है कनक, तुम्हारी तो घर में सभी तारीफ करते हैं, भाभी से लेकर माँ। अरे वो लोग तो बस ऐसे ही करते हैं, और आप बताइए क्या हुआ, थोड़े परेशान से लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है, टीना शादी लायक हो गई तो उसी के लिए लड़का देख रहा हूँ। तो दिक्कत क्या है, देख लीजिए। अरे कहाँ से अच्छा लड़का मिले, उसे घर का कोई काम करना आता नहीं, और कहो तो मुंह बनाती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी 1-2 बार टीना से कहा, उसने मुझे भी मना कर दिया। इस तरह वो दूसरों के घर कैसे काम करेगी? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी, वही टीना को समझाएंगी। ये कहकर जीतू वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ टीना अपने कमरे में काफी ज्यादा गुस्से में थी।
ये जब से छोटी भाभी आई है ना तब से पूरा घर बस इतनी उनकी तारीफ करता है ना, मुझे तो जैसे सब भूल ही गए हैं। मुझे ना कुछ करना ही पड़ेगा। इन्होंने तो पूरा घर अपने कब्जे में कर लिया है। ये कहकर टीना अपने कमरे से बाहर आई और रसोई में जाने लगी। तभी कनक ने उसे रोका और कहा, अरे टीना, क्या कुछ चाहिए तुम्हें जो रसोई में जा रही हो? क्यों, क्या हो गया? क्या मैं रसोई में नहीं जा सकती? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाती नहीं हो ना, बस इसलिए पूछा। ये सुनकर टीना अपने मन में कुछ सोचने लगी और बोली, हाँ मुझे अपने लिए सूप बनाना है इसलिए जा रही हूँ। अरे सूप बनाना है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट में बना दूंगी। आप और 5 मिनट में सूप? ऐसा हो ही नहीं सकता भाभी। अरे तुम मुझसे कहती तो मैं 5 मिनट में सूप बनाकर तैयार कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर लग गई शर्त। अगर आपने 5 मिनट में सूप बना लिया तो आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। चलो अच्छी बात है, मैं सूप बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम टाइम देखती रहना। तभी वहाँ पर रानी और उषा भी आते हैं। जब उन्हें इस बारे में पता लगा तो वो थोड़े परेशान हुए और उषा ने टीना से कहा, ये क्या बात हुई टीना, तुम अपनी छोटी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे तो उन्हें बड़ा घमंड है ना कि वो 5 मिनट में खाना बनाती है। आज पता लग जाएगा कि वो सूप बना पाती है या नहीं। ये सुनकर रानी भी थोड़ी परेशान हुई और बोली, मुझे पता है कनक बहुत जल्दी सब कर लेती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में ही सूप बन जाएगा। तो क्या हो गया, शर्त उन्होंने ही लगाई है, मैंने नहीं कहा था उनसे। इसके बाद सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं। टीना घड़ी में बार बार देख रही थी। वहीं कनक रसोई में आई और सूप बनाने की तैयारी करने लगी। अब बस 5 मिनट होने में 1 मिनट बाकी था, जिसे देखकर टीना काफी खुश हुई और बोली, आपको लगता है 5 मिनट में सूप बनेगा? मुझे तो नहीं लगता। तभी वहाँ पर कनक सूप लेकर आ गई, जिसे देखकर टीना काफी हैरान हुई और बोली, ये क्या, आपने इतनी जल्दी कैसे सूप बना लिया? मैं इतनी जल्दी ही बनाती हूँ, अब तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। ये सुनकर जब टीना ने सूप टेस्ट किया तो हैरान हो गई, क्योंकि सूप का स्वाद बहुत ही बेहतरीन था। जिस पर टीना ने कहा, आपने इतनी जल्दी कैसे बनाया सूप? ये तुम मुझसे मत पूछो, बस मैंने किया है ना, और तुम शर्त हार गई। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। ये सुनकर टीना काफी उदास हो जाती है और कहती है, बताइए मुझे क्या करना है? तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुमसे कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करवाऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम घर में सभी लोगों के हाथ बटाओ और कुछ नहीं। ये सुनकर रानी और उषा भी काफी खुश हो जाती है, जिस पर टीना कहती है, ठीक है भाभी, अब जैसे कहें। ये कहकर टीना वहाँ से चली गई, जिस पर रानी ने कनक से कहा, वैसे तुमने इतनी जल्दी सूप कैसे बना लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ बहू, हमें भी बताओ तुमने इतनी जल्दी कैसे बनाया? माँ जी, बात यह है कि सूप रेडीमेड आता है, बस गर्म पानी में उसे डालो और खौलाओ, बन गया। मैंने वही सूप बनाया क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे सामान मंगा लिए थे। ये सुनकर रानी और उषा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उषा कहती है, मानना पड़ेगा, तुम बहुत होशियार हो, और वैसे भी टीना को सबक सिखाना जरूरी था, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर कनक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब टीना भी अपनी भाभीयों के साथ मिलकर काम करवाया करती थी, जिसे देखकर उषा काफी खुश होती है।